गाइस, अक्सर आपने बहुत से घरों में फिश टैंक या फिर जीवित मछलियां देखी होंगी। यही मछलियां जो कि आप घर में पालते हैं वो वैदिक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं और अगर आप हर दिन उन्हें खाना देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो इन मछलियों का उस इंसान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि अगर उस इंसान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आने वाली होती है तो ये मछलियां उस आपत्ति को खुद पर लेकर खुद के प्राण त्याग देती हैं। और अक्सर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है। साइंस ने भी ये प्रमाणित किया है कि अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गाइस, आप लोगों ने ये फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ऐसी धारणा है कि सालों साल हमारे देश में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस उस कोर्ट से भी पुराना है जिसमें वो चल रहा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट का केस नंबर AST 11800 संभवतः देश का सबसे पुराना पेंडिंग केस है, जो कि 218 साल पुराना केस है। यह केस साल 1800 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 20 नवंबर 2018 को हुई थी। गाइस, हेल यानी कि नरक के बारे में हम आज तक कहानियों में ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने सच में एक हेल प्लेनेट खोज निकाला है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। क्या है इस प्लेनेट का नाम और इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेनेट का ऑफिशियल नाम है K2141b। ये हमारे प्लेनेट से 200 लाइट ईयर दूर है और ये अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की और आग की बारिश होती है और यहाँ पर समंदर में पानी नहीं है, बल्कि समंदर लावा से बने हैं। यही वजह है इसे नर्क का ग्रह कहने की। स्क्विड गेम्स में बचपन में खेले जाने वाले खेलों को कुछ ऐसे अनोखे और नए तरीके से पेश किया गया है कि शो को रिलीज हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ है और ये शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इस शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है जो कि बेहद खास है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। स्क्विड गेम्स में प्लेयर नंबर 199 यानी कि अली, जिसे पाकिस्तान का इमिग्रेंट भी दिखाया गया है, ये किरदार किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी ने निभाया है, जो कि मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के रिलीज के कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के उनके अकाउंट पर हो गए हैं और सोशल ब्लेड की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक समंदर के किनारे, आपको पता है ना, पानी आता है, समंदर से पानी आता है, लहरें आती हैं, लहरों के साथ मछलियां भी आती हैं, तो बहुत सारी स्टारफिश पानी के साथ बहते हुए आती थी। और जैसे पानी पीछे निकलता था, मछलियां वो क्या रह जाती थी, किनारे पर ही रह जाती थी। अब किनारे पर रह जाती थी और क्योंकि पानी तो दूर चला गया तो मछलियां मर जाती थी। तो एक आदमी ये देख रहा था, तो उसने क्या किया ना, उसने सोचा कि यार मछलियां मर रही है पानी के बिना तड़प तड़प के, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मछलियों को बचा देता हूं। तो वो क्या करने लगा, एक एक मछली को डालने लगा। बहुत सारी मछलियां थी, पूरा का पूरा वो भरा हुआ था, काफी ज्यादा, इस बार तो काफी ज्यादा मछलियां आ गई थी। तो एक एक मछली को यूं फेंक रहा था, ध्यान से सुनिएगा आप, एक एक मछली को यूं फेंक रहा था ताकि वो पानी में चली जाए, जिंदा बच जाए। तो उसके पीछे एक दूसरा आदमी खड़ा था, वो क्या कहता है, उस पहले आदमी को जो मछलियां डाल रहा था उसको बोलता है कि भाई, तेरे को पता है यहां पर किस किनारे पर कितनी मछलियां हैं? यहां पर किनारे पर कम से कम 10,000 20,000 मछलियां हैं, तू एक एक मछली डाल रहा है, पता नहीं तो पूरे दिन में डाल भी पाएगा कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मरने देना। समझ रहे हो? वो बोलता है कि क्यों एक एक मछली डाल रहा है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10,000 मछलियां हैं, मरने दे, तेरे को क्या जा रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो क्या किया पता है, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के एक मछली और उठाई और उसको फिर से फेंक दिया। और पता है क्या बोलता है, देख भाई, जिसको फेंका ना उसे तो फर्क पड़ेगा, वो तो जिंदा है। आ रहा है समझ में? तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है।